हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इस एनएफओ का नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्या क्या चीज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लॉस, टैक्स एम्प्लानेशन, साथ ही साथ इसकी स्टॉक होल्डिंग आपको क्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग के अलावा एनुअल रिटर्न या फिर अप्रोक्स रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ, जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आने वाला है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर आप थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इसने पहला जो साल जो रिटर्न दिया वो 50 से 60% का रिटर्न दिया है। अगर आप कोई भी एनएफओ अगर थीमेटिक कैटेगरी पे आज तक लॉन्च हुआ है और उसकी अगर पहले एक साल का लमसम का रिटर्न देखेंगे तो आपको 50 से 60% का दिखेगा। तो क्या एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ भी पहला एक साल में 50 से 60% का रिटर्न दे सकता है? इसके बारे में हम लोग विस्तार से थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये एनएफओ का लॉन्च डेट है वो है 29 जुलाई 2024 और इन डेट है 12 अगस्त 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 20 अगस्त 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो एनएबी रहता है 10 रुपया, वो इसमें भी सेम है। बहुत सारे व्यूअर का ये कहना रहता है कि क्या सर एनएफओ क्लोज होने के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। जब ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, जैसे 20 अगस्त के बाद आप फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो एनएबी का प्राइस रहेगा अगर वो इंक्रीज होगा तो आपको इंक्रीज रेट पे मिलेगा, डिक्रीज होगा तो आपको डिक्रीज रेट पे मिलेगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के रेट देखें हम लोग, तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग एक इस तरीके का म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करके इनकी एक्सपेंस रेशियो का डाटा को निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का, जो कि पहले शॉर्ट टर्म पे जो टैक्सेस था वो था 15% और लॉन्ग टर्म पे था 10%, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर यानी कि एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रसाद पादला अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। बात करते हैं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे अभी हम लोगों ने एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड एनएफओ का अभी ओवरव्यू देखा, इसमें से 3 चीजें अभी छूट रही है। एक तो है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा इसकी स्टॉक होल्डिंग और तीसरा इसका अप्रोक्स रिटर्न क्या हो सकता है। तो हम लोग एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेते हैं और उससे कंपैरिजन करके ये सारे डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे इसी तरीके का सिमिलर फंड्स है जो कि है यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, सेलेक्टिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है और ये भी काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, यानी कि दोनों का कैटेगरी सेम है।
इसने जो पिछले एक महीने पे जो रिटर्न दिया वो 3.62% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया वो 25.94% का रिटर्न है। और अगर इनकी एनुअल रिटर्न अभी तक देखें तो एनुअल रिटर्न है 34.50% का। तो बात करते हैं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड का एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है। तो इसका एनुअल रिटर्न आपको 22 से 25% का एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और बात कर लेते हैं अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं तो पहले एक साल में आपको क्या रिटर्न मिल सकता है। तो पहले एक साल में आपको 50 से 60% का रिटर्न देखने को मिल सकता है लमसम के थ्रू। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक साल के अंदर आपको 50 से 60% का रिटर्न देखने को मिलेगा, वो भी पहले एक साल में। अब हम लोग बात करते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को कि किस किस क्षेत्र पे इसका सेक्टर हो सकता है, स्टॉक होल्डिंग हो सकता है। तो सर्विस पे आपको देखने को मिल सकता है, कैपिटल गुड्स पे, ऑटोमोबाइल पे, टेक्नोलॉजी पे, हेल्थ केयर पे, फाइनेंशियल पे, अदर्स पे एंड कंज्यूमर स्टेल्स पे। इन सारे इक्विटी सेक्टर पे आपको जो है स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं इनका, तो जैसे इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.70% का, लेकिन एसबीआई का आपको 0.6 से लेकर के 0.65% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।